हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, रिवीजन करते रहिएगा हर क्लास का, पहली वाली का। और आपको पता है जब भी आपको अगली क्लास पढ़नी है तो पहली वाली का रिवीजन आपको करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स किया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मैं इसमें और बेहतर क्या कर सकती हूँ। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिविजन करेंगे जो मैंने आपको कराया था, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और फिर हम आगे अपना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का हमारा गठन कब हुआ था ये बता दिया। उद्देश्य क्या था हमारा मसौदा तैयार करना था, ठीक है। और हमारे कितने सदस्य थे, इसमें हमारे 7 सदस्य थे। और हमारे इसमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया था आपको प्रारूप समिति ने जब रिपोर्ट सौंप दी थी उसके बाद हमारे 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन में क्या क्या हुआ था मैंने आपको बताया था। और प्रारूप समिति ने हमें रिपोर्ट कब सौंपी थी, 21 फरवरी 1948 को, मैंने आपको ये भी बता दिया था। तो देखिए, यहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी थी, वाचन भी हो चुके थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, पारित हुआ था। कुछ भी पूछे तो वो कब होता, वो हमारा होता है 26 नवंबर 1949 को। एक बात और देखिए ना, एक क्वेश्चन बनता है अंतरिम सरकार से। अंतरिम सरकार से बनता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था हमारा, अंतरिम सरकार का। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर क्या हुआ था, हमारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये अंतरिम सरकार बनी थी क्यों, देखिए जब क्या हुआ, हमें क्या हुआ, जैसे हमने है ना ये ब्रिटिश से हमने क्या हुआ स्वतंत्रता पा ली थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें ना संक्रमण, जब हमारा संविधान नहीं बना था उस टाइम तक के लिए हमें क्या करना था, हमें कुछ मंत्री बनाते ताकि हमारा संचालन अच्छे से चलता रहे। जब तक हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था उसमें थोड़े से अंतरिम सरकार में कुछ सदस्य थे जिन्हें कुछ मंत्रालय दिए थे, जिन्होंने उन मंत्रालय को देखा था ताकि हमारा जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चल सके। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अंतरिम सरकार का मतलब अंतरिम सरकार का हमारे गठन कब हुआ था, और अंतरिम सरकार का क्या ना किसने अनुशंसा पर क्या होता हमारा गठन हुआ था। तो देखिए है ना, वायसराय थे वेवेल उस टाइम वायसराय थे 1946 में। तो 1946 में वेवेल ने क्या करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए क्या करा था, अंतरिम सरकार के लिए क्या करा था, आमंत्रण दिया था, मतलब निमंत्रण दिया था कि यानी अंतरिम सरकार बनाए इसके लिए। तो वेवेल जो रहे हैं हमारे वायसराय 1943 से लेके 1947 तक वेवेल हमारे वायसराय रहे हैं। फिर क्या हुआ, अंतिम सरकार का उन्होंने क्या करा, घोषणा कर दी। घोषणा करी बनता है कि है ना अंतिम सरकार किसकी अनुशंसा पर लाई गई थी। तो क्या लिखेंगे, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर मांग पर, या ठीक है अनुशंसा पर क्या किया गया था, अंतरिम सरकार क्या होता का गठन हुआ था। अनुशंसा पर अंतरिम सरकार का, ठीक है, अंतरिम सरकार का क्या हुआ था, अंतरिम सरकार का हमारे गठन हुआ था। अब देखिए, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, मैंने आपसे कहा था, तो किसने किया था, जो वायसराय थे वो हमारे वेवेल थे, ठीक है, वेवेल वायसराय थे उस टाइम। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या करा था, अंतिम सरकार के लिए निमंत्रण दिया था। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वायसराय वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ये क्वेश्चन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया था, नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या दिया था, निमंत्रण दिया था। बनाने के लिए, ये बात याद रखेंगे, के लिए निमंत्रण दिया था। तो किसने दिया था, वेवेल ने दिया था। और कब दिया था, ये दिया था इसने, कितने दिया, 1946 को। कब दिया था, 1946 को, क्योंकि जो वायसराय रहे हैं ये हमारे 1943 से लेके 1947 तक हमारे वायसराय रहे हैं वेवेल। इतनी बात हुई। अब देखिए आता है कि है ना, इसकी है ना मतलब घोषणा कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो घोषणा की अगर मैं आपसे बात करूं, घोषणा कब हुई थी हमारी, ये हुई थी हमारी 24 अगस्त, कब हुई थी, 24 अगस्त 1900 किस में हुई थी, 46 में, ठीक है, 24 अगस्त 1946 में हुई थी हमारी। इतनी बात होगी, 24 अगस्त 1946 में हुई थी। लेकिन ये पूछते हैं कि अंतरिम सरकार का हमारे गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन, अगर गठन पूछे, अंतरिम सरकार का गठन पूछे तो क्या हुआ था, 2 सितंबर कब हुआ था, 1946 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है कि अंतरिम सरकार का हमारे गठन कब हुआ था। तो गठन कब हुआ था, 2 दिसंबर 1946 को। हालांकि घोषणा हो गई थी
थी हमारी 24 अगस्त 1900 क्या हो गई थी हमारी 40 में घोषणा हो गई थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, एक क्वेश्चन ये आता है, जब ये अंतरिम सरकार बनी थी उस टाइम क्या हुआ था, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग शामिल क्यों नहीं हुई थी, आपको पता है मुस्लिम लीग जो कर रही थी अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। उसका था कि हम भैया हमारी संविधान सभा लेना चाहिए, हमारा पाकिस्तान एक अलग बना दीजिए। तो उसने क्या करा था, अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसे ऐसा लगा अगर हम अंतरिम सरकार में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो ये हमारी मांगे जो है वो नहीं मानेंगे, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया था। हालांकि कहते हैं वायसराय जो वेवेल हैं उन्होंने उसे थोड़ा सा मनाया और उसके बाद क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में क्या हुआ था, वो उसमें शामिल हो गई थी। तो ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी, तो कब शामिल हुई थी, वो हुई थी हमारी 26 अक्टूबर 1946 को। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमारा बनता है, ये नोट कर लीजिएगा फिर अब करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी हमारी, इसमें किसमें शामिल हुई थी, हमारी अंतरिम सरकार में। तो मुस्लिम लीग शामिल हुई थी हमारी अंतरिम सरकार में, कब हुई थी, ये हुई थी 26 अक्टूबर। क्वेश्चन ये लिखते हैं, मुस्लिम लीग कब शामिल हुई, ठीक है, कब शामिल हुई थी, कब शामिल हुई, किसमें हुई शामिल, अंतरिम सरकार में। किसमें हुई थी, अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार में कब हो गई थी, तो मैंने आपको बताया, डेट याद रखिएगा। ये शामिल हुई थी हमारी, किसमें हुई थी, 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को क्या हो गई थी, इसमें शामिल हो गई थी। हुई बात। पहले तो इन्हें लगा कि हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इनको लगा कि है ना इससे हमें राजनीतिक फायदा हो सकता है, हम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वेवेल ने इनको कुछ ऐसा ही समझाया जिससे उन्होंने लगा कि नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई तो उसमें है ना 5 सदस्य शामिल हुए थे। क्वेश्चन ये भी आता है, तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे हमारे, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। 5 सदस्य क्या हुए थे हमारे, शामिल हुए थे। कितने सदस्य, 5 सदस्य शामिल हुए थे। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे, मतलब पहले जो स्टार्टिंग में होते हैं इसके ना 5 सदस्य ही हमारे शामिल हुए थे। 5 सदस्य में कौन कौन से थे, वो थे हमारे लियाकत अली खान, ठीक है, पहले नंबर पे आता है लियाकत, कौन से थे, लियाकत अली खान। और कौन थे हमारे इसमें हमारे दूसरे थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो कौन थे, गजनफर अली खान। कौन थे, गजनफर अली खान, ठीक है। एक थे हमारे चौथे अब्दुल रब, ठीक है, अब्दुल रब निश्तर या निश्तार कुछ भी हो सकता है, अब्दुल रब कुछ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो 4 सदस्य हमारे ये हो गए थे। और हमारे एक सदस्य कौन थे, एक हमारे थे हमारे चुंदरीकर। कौन थे चुंदरीकर। तो ये जो थे मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे जो इसमें क्या हुए थे, हमारे शामिल हो गए थे। आप इनका नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन ये बन जाता है मुस्लिम लीग के वे कौन से 5 सदस्य थे जो इसमें शामिल नहीं थे। आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें पूछ लेंगे मतलब इनमें से कौन ऐसा नहीं है जो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे अंतिम सरकार में। तो कौन कौन से थे, लियाकत अली खान थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे हमारे, गजनफर अली खान थे, अब्दुल रब कौन थे, अब्दुल रब निश्तार थे, और हमारे चुंदरीगर थे। तो ये 5 थे। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे हम। चलिए आइएगा, इतनी बात हुई हमारी। अब आपको पता है अंतरिम सरकार के बारे में उनका एक कथन है, ठीक है। क्या कथन है, किसने क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि है ना अंतिम सरकार के बारे में उनका एक कथन है। क्या कथन है, देखिए, भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि क्या हुआ कि ना 2 राष्ट्र की ये जो है ना हमारी सरकार जो है ना, एक सरकार को क्या कर रहे हैं, 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक है। एक सरकार को, एक देश की सरकार को क्या कर रहे हैं, 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो क्या कहते हैं हमें, उन्होंने कहा है एक देश की सरकार को क्या कर रहे हैं,
एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं, दो राष्ट्र चला रहे हैं। कैसे, क्यों कहा उन्होंने दो राष्ट्र चला रहे हैं? क्योंकि आपको पता है हमारी सरकार में दो पार्टी थी, एक तो कांग्रेस थी और एक थी हमारी मुस्लिम लीग। इनमें क्या होता था, इन दोनों की नहीं, मतलब इन दोनों के जो वो थे ना विचार अलग अलग थे, दोनों के ही विचार इसमें अलग अलग थे। यानी कि अगर मान ले कांग्रेस कुछ कहती थी तो मुस्लिम लीग उसका क्या करती थी, विरोध करती थी, और मुस्लिम लीग कुछ कहती थी तो कांग्रेस उसमें क्या करती थी, विरोध करती थी। तो इसलिए क्या हो रहा था, सरकार चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सरकार चलाना मुश्किल इसलिए होता है, इसी विषय में क्या कहा है उन्होंने कि एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं, कि देश की सरकार एक ही है बट दो राष्ट्र चला रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, मतभेद है, दोनों में क्या है, मतभेद है, इसलिए वे एक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल अब क्या होते हैं, देखिए तो भागिए, फिर हमने अंतरिम सरकार में शामिल भी हो गए, खैर आपको पता है वो मान गई थी मुस्लिम लीग, वेवेल ने उन्हें मना लिया था। फिर हमने अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य कुछ बने थे, इसमें कितने सदस्य, जो हमारे सदस्य थे उनको अलग अलग मंत्रालय दिए गए थे। तो अब हम जानेंगे वे कौन कौन से सदस्य थे, किस सदस्य को कौन सा मंत्रालय दिया गया। तो चलिए लिखेगा अंतरिम मंत्रिमंडल, लिखेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य, अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य, ठीक है। किस सदस्य को हमने कौन सा मंत्रालय दिया था, ये इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे क्या होते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले नंबर पे आता है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे उपाध्यक्ष थे, विदेश मंत्रालय मिला था और राष्ट्रमंडल उन्हें मिला था। तो क्या लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे उपाध्यक्ष थे। और मैंने आपको क्या बनाया, और इन्हें मिला था विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और क्या मिला था इन्हें राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल के थे। इसकी देखरेख कौन कर रहे थे, इसकी देखरेख हमारे कर रहे थे कौन, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये बात आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उपाध्याय थे, विदेश मंत्रालय के थे और राष्ट्रमंडल खेलों के थे। फिर बात करती हूँ वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ किसके थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कहाँ के थे, वो थे गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के, कहाँ के थे, गृह एवं सूचना तथा प्रसारण, ठीक है, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था ना, ये है ना सबको अलग अलग वो दिया गया था, तो सब अलग अलग उससे जुड़े हुए थे। तो इसमें जिससे क्वेश्चन ये बनता है हमारा, क्वेश्चन ये पूछते हैं, आपको दे देंगे कि इसमें ना उपाध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछेंगे उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे कौन कौन से थे। तो लेकिन हमारे थे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे उपाध्यक्ष थे। अगर विदेश मंत्रालय पूछे तो इसके भी हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर आपसे राष्ट्रमंडल खेल पूछे तो उसके भी कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे किसके थे, गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के थे। अब बात करती हूँ डॉक्टर जॉन मथाई, ये उद्योग तथा आपूर्ति के थे, ठीक है। तीसरे में बात करूं डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय के कौन थे, हमारे कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई। 1 सेकेंड, कौन थे हमारे, डॉक्टर जॉन मथाई। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनता है इनसे, इसलिए आपको बताया जा रही है। हुई बात थी, ये कितने हो गए, हमारे 4 हो गए। अब मैं बात करती हूँ, एक थे हमारे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह कौन थे, वो हमारे रक्षा मंत्री। बल से याद रखिएगा, बल से क्या होता है, बल माने शक्ति। तो जो बलदेव सिंह थे वो रक्षा मंत्रालय के थे। कौन थे, बलदेव सिंह किसके थे, हमारे रक्षा मंत्रालय के थे, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के थे हमारे बलदेव सिंह। कितने हो गए, हालांकि इसमें काफी, इसमें 14-15 थे, उसमें थे एक थे CN भाभा जी, वे थे खान एवं बंदरगाह के थे। कौन थे, ऐसे लिख दीजिएगा, CN भाभा। ये किसके थे हमारे, ये किसके थे, CN भाभा जी हमारे खान एवं किसके थे, बंदरगाह के, खान एवं बंदरगाह के थे, बंदरगाह
के थे। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, कौन से थे हमारे अंतरिम सरकार मंत्रालय, मैंने आपको बताया सदस्य कौन कौन से थे। पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू हो गए, उपाध्यक्ष विदेश मंत्रालय राष्ट्रमंडल के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे गृह एवं सूचना मंत्रालय के थे। जॉन मेथाई हमारे उद्योग तथा आपूर्ति के थे। अब बात करती हूँ बलदेव सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय के थे। और हमारे CN बाबाजी खान अब्दुल गफ्फार, सॉरी CN बाबाजी तो हमारे थे वो है ना खान एवं बंदरगाह थे। खान से मुझे है ना वो याद है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये थे हमारे, और मैं आपको इससे काफी सारे हैं वैसे, मैंने आज आपको थोड़े से बताए हैं। कल को मैं आपको इसकी जो टोटल सारे गृह मंत्रालय जो मंत्रालय दे रखे हैं सबके बारे में आपको बताऊंगी, आपको याद रखना है, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो देखिए ये बात जो थी इतनी बात होगी, और प्लीज आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ आपके लिए, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, प्लीज तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।